ओके अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पुराने टाइम में क्या हुआ था, जो ह्यूमन बींग्स थे यानी कि जो इंसान थे, उन्होंने क्या कोशिश की थी कि उन्होंने ये समझने की कोशिश करी थी उनके आसपास की सराउंडिंग्स यानी उनके आसपास का माहौल क्या है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, पुराने टाइम में ये जो शुरुआत का टाइम था, उस टाइम पे जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या क्लासिफाइड करा था, बांटा था मैटर्स को फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स में, 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा था, जिसका नाम क्या रखा गया था, पंच तत्व नाम रखा गया था। और उसमें क्या क्या चीजें आई थी, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आया था। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। अगर हम ये देखें, क्या हम हर चीज लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है, जो किस चीज से मिलके बनती है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनती है। एशियन ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने क्या अराइव्ड किया था, क्या शुरुआत की थी उन्होंने, कि सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर्स का क्लासिफिकेशन जो मिलता जुलता हो। तो उसमें क्या हुआ था, मॉडर्न डेज में, जो ये देखो आपको यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे ये मॉडर्न डेज में साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट ने 2 तरह के क्लासिफिकेशन इवॉल्व किए थे, जो बेस्ड किस चीज पे हुए थे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हुए थे, एक केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हुए थे, केमिकल नेचर पे बेस्ड हुए थे। इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हमारा दूसरी बात आती है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनना है, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे 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 कण होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अब इसमें क्या हुआ, पुराने टाइम में, लॉन्ग टाइम में 2 स्कूल्स के बीच में प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। उनके बीच में बातचीत हुई कि उन्होंने ये देखा, मैटर का नेचर समझने की कोशिश करी। एक स्कूल ने ये देखा कि उन्होंने बिलीव किया कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, कि मैटर्स जो है वो ब्लॉक्स में है, वुड के ब्लॉक्स में है। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या देखा कि मैटर जो है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स में, जैसे कि सैंड। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब हम क्या डिसाइड करेंगे कि मैटर का नेचर क्या होगा, इज इट कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट, कि वो कंटिन्यूस चलती जा रही है या पर्टिकुलेट यानी कुछ टाइम के लिए है। अब हम इसकी एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी में हमारा क्या आया, टेक 100 ml बीकर। हमने 100 ml बीकर एक लिया, जिसमें हमने क्या करा, उस बीकर में पानी डाला, ठीक है, और मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और हमने उसमें, ये देखो आपको यहाँ पे एक बीकर दिया है और इसमें हमने पानी डाला, और उस पानी में हमने क्या करा, मार्क करा। देखो ये मार्क करा हुआ है यहाँ पे वाटर का, कि इतना मार्क करा हुआ है लेवल ऑफ वाटर। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और उसको हमने यहाँ से ग्लास रॉड में से पानी डाला और उसको घोलने की कोशिश करी। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैव हैपेंड टू द सॉल्ट। और जब हमने इसमें सॉल्ट डाला तो हमने क्या देखा कि वेयर डज इट डिसअपियर, कि वो जो था वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया। ये आप लोग खुद पढ़ लेना, मतलब सिर्फ एक यही चीज आपको दी गई है कि हमने एक बीकर लिया जिसमें 100 ml बीकर में पानी डाला और नमक डाला उसके अंदर, और उसमें हमने क्या देखा कि वो डिसअपियर हो गया और उसमें वाटर लेवल मार्क कर दिया गया। बस इतना ही फर्क है, यही एक्टिविटी है, आपको ढंग से पढ़ के समझनी है। और कोई डाउट्स आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ रॉन्ग हो तो आप समझ सकते हैं मुझसे। फिर हमारी दूसरी एक्टिविटी क्या शुरू हुई कि हमने हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाउ स्मॉल्स आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि कितने पार्टिकल्स जो है मैटर के वो छोटे हैं। एक्टिविटी हमने शुरू करी, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। 2-3 क्रिस्टल्स हमने पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए और डिजोल्व करा इनको 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। यहां से पढ़ा हमने कि टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। हमने 10 ml जो था सॉल्यूशन लिया और उसको 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाला, यानी कि 100 ml का एक बीकर लिया जिसमें से हमने 10 ml निकाला, और तो उसका अमाउंट कितना हुआ, 90 ml हुआ, जिसमें क्लियर वाटर, ये देखो 100 ml का पूरा क्लियर वाटर हमारे पास रखा हुआ है। फिर हमने क्या करा, दूसरा क्या करा, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml, और फिर हमने 90 ml में डाला उसको और क्लियर वाटर देखा हमने उसका। कीप डायल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, और हमने उसको बराबर 5 से 8 बार करा। इज दिस वाटर स्टिल कलर्ड, तो वो जो वाटर जो था वो उसका कलर जो है वो चेंज होता हुआ दिखा। देखो
एक बार फिर से समझा देती हूँ आप लोग को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि हमने क्या करा, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, हमने 10 ml इस सॉल्यूशन में से निकाला एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, और 90 ml हमने क्लियर वाटर में 10 ml सॉल्यूशन हमने डाला पोटेशियम परमैंगनेट का। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml, फिर हमने 10 ml निकाला जो दूसरे 90 ml बीकर में हमने डाला। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, और 5 से 8 बार करा। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, तो वाटर में हमने कलर्ड को बराबर देखा कि देखो किस तरह से पानी का कलर जो है ये नॉर्मल कलर से चेंज होता हुआ दिखाई दिया हमें। Estimating how small are the particles of matter with every dilution through the color become light, it is still visible। देखो ये क्या है, हमने अंदाज लगाया कि how small are the particles of matter will every dilution through the color become light, it is still visible, वो visible होता हुआ दिखाई दिया हमें। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, this experiment show that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। उसमें हमें ये दिखाई दिया कि हमने कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाले जिसमें कलर डाला, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ज्यादा अमाउंट पानी का डाला, 1000 लीटर पानी उसमें 1000 लीटर पानी उसमें था। तो अब क्या देखा हमने, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हमने देखने को मिले जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला गया था, और उसमें डिवाइडिंग क्या करा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे वो डिवाइड होते हुए दिखाई दिए। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल, और सेम एक्टिविटी हमने 2 ml डिटॉल में, जो इसमें मेंशन नहीं की गई है, सिर्फ आपको उसकी थ्योरी दी गई है इसलिए समझना है कि 2 ml ऑफ डिटॉल का हमने डाला इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की जगह। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन, स्मेल जो है उसमें चेंजेस हमें दिखेंगे, डिटेक्ट करते रहेंगे हम, अगर आप करके देखेंगे घर पे अपने, और हमें जब उसका डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन यानी कि जब वो घुल जाएगा, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड ऑन इमेजिनेशन, पार्टिकल्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं हमारे इमेजिनेशन के बगैर, इमेजिनेशन के बगैर, यानी कि इमेजिनेशन हम कर भी नहीं सकते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। Characteristics of particles of matter. Particles of matter have space between them. अब क्या हुआ, in activity 1.1 and 1.2 saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate जो हमने अभी अभी की got evenly distributed in water. वो सारी की सारी पानी में की गई, distribute हुई. Similarly, when we make tea, coffee और lemonade, अगर हम टी, कॉफी और lemonade यानी नींबू पानी का अगर हम करें particle, one type of matter get into the space between. उसमें एक टाइप का दिखेगा और इसमें बहुत सारी स्पेसेस हमें दिखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ द अदर, दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हम ये देखेंगे कि इसमें बहुत सारा स्पेस हमें देखने को मिलेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का, यानी मैटर्स के जो पार्टिकल्स है उसमें बहुत सारा स्पेस देखने को मिलेगा। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूस मूविंग। अब दूसरा 1.2 एक्टिविटी क्या है कि हमें मैटर्स का क्या देखना है कि वो कंटिन्यूस मूव कैसे होता है। पुट एन अंटिल incense sticks in a corner of your class. हमने एक स्टिक ली, how close do you have to